आज के समय में जब हम किसी बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम सिर्फ जरूरत का सामान नहीं खरीदते। बिल्कुल नहीं, हम तो एक पूरी लाइफस्टाइल खरीदते हैं। एग्जैक्टली, एक नई आइडेंटिटी खरीदते हैं। और मुझे लगता है कि आज का जो मॉडर्न स्पिरिचुअल मार्केट है ना, वो भी कुछ ऐसा ही हो गया है। हाँ, सही बात है। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा में हमने आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं और उनके कुछ बेहद अहम लेखों को अपना सोर्स बनाया है। और हमारा मिशन ये समझना है कि असली अध्यात्म और लोक धर्म में, मतलब जो पॉपुलर रिलीजन हम अपने आसपास देखते हैं, उनमें बुनियादी फर्क क्या है। राइट। क्या हम अध्यात्म के नाम पर बस अपने ईगो के लिए एक नई और चमकदार आइडेंटिटी खरीद रहे? ये बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारा जो अहंकार है या कह लें ईगो है, वो बहुत स्मार्ट हो गया है। हाँ, मतलब वो रूप बदल लेता है। बिल्कुल। वो अब सिर्फ पैसे, पावर या बड़ी गाड़ियों के पीछे नहीं छिपता। वो अब महंगी स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, मेडिटेशन एप्स या सोशल मीडिया पर जो फिलोसॉफिकल कोट्स होते हैं, उनके पीछे छिपने लगा है। राइट, लाइक ईगो को खुद को सही ठहराने के नए टूल्स मिल गए हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए इन सोर्सेस को गहराई से खंगालना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अध्यात्म के नाम पर अपनी ईगो को ही चमका रहे हैं। तो अगर ईगो इतना चालाक है, तो जो हमारा रोजमर्रा का लोक धर्म है, वो इस प्रॉब्लम को कैसे बढ़ाता है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी गाड़ी का इंजन। अच्छा। हाँ, मान लीजिए गाड़ी वही है, पेट्रोल वही है, बस आपने जीपीएस में डेस्टिनेशन पैसा हटाकर मोक्ष या शांति डाल दिया है। हाँ, डेस्टिनेशन बदल गया। राइट। लेकिन ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है हमारा ईगो, वो तो बिल्कुल नहीं बदला। क्या बात है, एग्जैक्टली। यही इस पूरे भ्रम का कोर है। लोक धर्म ईगो को मिटाता नहीं है, बस उसे एक सेफ स्पेस देता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ, आप इसे एक सीधी समतल सड़क की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इस सड़क पर सिर्फ हमारी डिमांड्स की लिस्ट बदलती है। पहले हम भगवान से नौकरी या प्रॉपर्टी मांग रहे थे, अब हम मोक्ष या एनलाइटनमेंट मांग रहे हैं। डिमांड बदल गई, लेकिन मांगने वाला वही है। बिल्कुल। एक आम बिजनेसमैन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और एक इंसान जो सिर्फ मन्नतें मांगने मंदिर जा रहा है, दोनों इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर दौड़ रहे हैं। लोक धर्म ने बस ईगो को एक धार्मिक पोशाक पहना दी है। मतलब अगर हम धर्म के नाम पर कुछ भी पाना चाह रहे हैं, तो वो अहंकार का ही एक नया रूप है। तो फिर इस लूप से बाहर निकलने का असली तरीका क्या है? यहीं पर आचार्य प्रशांत का फ्रेमवर्क आता है, जिसे वर्टिकल एक्सिस या ऊर्ध्व अक्ष कहा गया है। ओके। जहां सवाल ये नहीं है कि क्या पाना है, बल्कि ये है कि पाने की इस दौड़ में लगा हुआ व्यक्ति है कौन। पर एक मिनट, यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है। एक आम इंसान के नजरिए से देखें, जो सुबह 9 से 5 की जॉब कर रहा है, लाइफ में हजारों स्ट्रेस है, वो तो धर्म के पास थोड़ी शांति और रिलैक्सेशन के लिए आता है ना? हाँ, जाहिर है। और यहाँ कहा जा रहा है कि कोई पूजा पाठ नहीं, कोई फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं, बस अपनी कमियों को ईमानदारी से देखो। क्या ये बहुत ज्यादा रूखा और कठोर नहीं है? हाँ, अनकंफर्टेबल तो है, पर यही इस पूरी अप्रोच की सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? क्योंकि आम धर्म ईगो को पैम्पर करता है, उसे भविष्य का एक झूठा एश्योरेंस देता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल एक्सिस पर मूव करने का मैकेनिज्म भी बिल्कुल अलग है। राइट। जब हम ये पूछते हैं कि मैं कौन हूं जो ये सब मांग रहा है, तो हम असल में ईगो पर एक फ्लैशलाइट मार रहे होते हैं। और मैकेनिज्म यह है कि ईगो वो सिर्फ अंधेरे में ही सर्वाइव कर सकता है। ओह, मतलब जैसे ही आप उस मांगने वाले को ध्यान से देखते हैं, तो रियलाइज होता है कि वो सिर्फ डरों, लालच और पुरानी आदतों का एक बंडल है। एग्जैक्टली। इस ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन से ही ईगो पतला होने लगता है। इसमें कोई झूठी दया नहीं है। यानी कोई हिडन ट्रू सेल्फ या आत्मा नहीं है जो अचानक से बादलों के पीछे से प्रकट हो जाएगी। बस वो जो झूठा ईगो है, उसकी असलियत देखकर उसे ड्रॉप करना है। सही कहा। और सच्ची करुणा इसी में है कि बीमारी को सीधे एड्रेस किया जाए, ना कि उसे पेन किलर देकर सिर्फ सुन्न कर दिया जाए। और मुझे लगता है यही बात इसे आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में इतना रेलेवेंट बनाती है। बाहरी धार्मिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, स्पिरिचुअल कोर्सेज की भरमार है, लेकिन अंदर की बेचैनी जस की तस है। हाँ, क्योंकि बाहरी दिखावे से ज्यादा आज उस इंटरनल ऑनेस्टी की जरूरत है। तो अगर हम शुरुआत वाली उस सुपरमार्केट एनोलॉजी पर वापस लौटे, ऐसा लगता है कि हम लगातार इस स्पिरिचुअल मार्केट में मुक्ति या निर्वाण जैसी नई नई चीजें अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल रहे हैं। हाँ,
बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस काट को असल में हमारा अहंकार ही धकेला जा है। ये बहुत ही गहरी बात है। तो इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? अगर मोक्ष, शांति या मुक्ति पाने की ये जबरदस्त चाहत भी अंततः उसी काट को धकेलने वाले अहंकार की ही एक चालाक चाल है, तो क्या सच्ची स्वतंत्रता केवल तब मिलती है जब मुक्त होने की वो इच्छा ही पूरी तरह से खत्म हो जाए?